पूरे शहर की जनता चैन की नींद सो रही होती है, तब घरों में सुपर हीरो चोर की एंट्री होती है। चलो चलो उठ जाओ, चाय रख दी है। ये आपका कुंभकर्ण उठ जाए तो उसे दुकान भेज देना, मेहरबानी होगी भाई। अरे आप भी ना, क्या सवेरे सवेरे उसके पीछे ही पड़ जाते हो। बढ़ता बच्चा है हमारा लल्ला, 10-12 घंटे सोएगा ना तो अच्छा है, ये जरूरी है उसके लिए। और 4-5 बार ठूसेगा वो भी अच्छा है उसके लिए। सांड होते जा रहा तुम्हारा लल्ला। हाय, कोई अपने बच्चे के खाने पर नजर लगाता है क्या? गुड मॉर्निंग मम्मी। उठ गए लल्ला। चाय पियो बेटा। बिस्किट खाओगे? बिस्किट दो ना लल्ला को। नहीं पापा। और आज का क्या प्रोग्राम है लल्ला? वो पापा कुछ पैसे चाहिए थे हमें। किस नेक काम के लिए चाहिए थे पैसे? पापा मुझे ना फिल्म देखने जाना है। पिक्चर देखने जाना? कौन सी पिक्चर? पापा वो ना नोवेल्टी में ना मकड़ी वाले सुपर हीरो की फिल्म लगी है, वो देखनी है मुझे। बड़ा मजा आएगा माय गॉड मकड़ी वाली फिल्म देखने के लिए। कितने पैसे चाहिए? पापा 200 रुपए में काम चल जाएगा। 200 रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन टिकट तो 30 रुपए की आती है। अरे पापा इंटरवल में समोसा वोमोसा भी तो खाऊंगा ना, और आने में मम्मी फिर रिक्शे में भी पैसे लग जाएंगे तो 200 जूते पड़े। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? कोलू की बैल की तरह काम करूं मैं और नवाब की तरह पैसे उड़ाइए? कैसे कोई अपने लल्ले को मारता है क्या? तुम तो चुप ही बैठो, तुम्हारे वजह से बिगड़ा ये लल्ला। सुनो सुपर हीरो, मेहनत करोगे, कमाओगे, पैसे लाओगे, जब जाके 2 वक्त की रोटी मिलेगी, वरना खाना पीना बंद। कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं करता हूँ तुम्हारे लल्ला के साथ। अरे मम्मी देखो ना पापा को। कोई बात नहीं, और तू 100-200 रुपए क्यों मांगता है इनसे? तुझे तो पता है ना इनकी आदत। रुक, मैं हूं ना, तू मुझसे मांग लिया कर। हाँ ये ले, 200 रुपए चाहिए ना, चल ये रख, जाकर अच्छे से फिल्म देखना और खूब मजे करना, ठीक है? थैंक यू मम्मी।
अबे 10-15 बार और करेगा, सही में जाले निकलने लगेंगे। ले चाय। यार क्या फिल्म थी ना। अरे गजब पिक्चर थी यार। पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? दुनिया के सामने जीरो और मास्क पहनते ही हीरो। अरे वाह यार क्या फिल्म थी ना। अबे ये बता, कल तक तो तू मुझसे ही पैसे मांग रहा था और आज हमें ही पिक्चर दिखा लिया। हाँ? अरे वो क्या हुआ ना कि सवेरे सवेरे पापा मुझ पे मेहरबान हो लिए, फिर क्या था, मैंने भी 200 रुपए झटक लिए। क्या बात है, बड़ा दयालु हो गया तेरा बाप। हाँ। और ये 100-200 से कब तक अपना काम चलाएगा यार? इतने तो दिन भर में ही फिर हो जाते हैं। कुछ लंबा सोचना होगा तुझे। हाँ? यार मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ तुझसे। भैया रखो रखो। अरे भाई आप और ये 100-200 से कब तक अपना काम चलाएगा? इतने तो दिन भर में ही फुर हो जाते हैं। कुछ लंबा सोचना होगा। हाँ? और ये 100-200 से कब तक अपना काम चलाएगा? इतने तो दिन भर में ही फुर हो जाते हैं। कुछ लंबा सोचना होगा। हाँ? क्या कहा? क्या चाहिए? सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम। कौन सा काला कॉस्ट्यूम? चाचा काला नहीं, ये वाला सिल सकते हो आप? हाँ, ये शेरवानी तो हम बना सकते हैं। अरे चाचा ये शेरवानी नहीं है। अच्छा छोड़ो, आप माप लो मेरा। हाँ, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। अच्छा चाचा ये बताओ कितना लगेगा सिलाई में? कपड़ा वगैरह सब मिलाकर 1,500। 1,500। क्या बात है बेटा, आज अचानक ही परिवर्तन दिख रहा है आप में? पापा मुझे पता है आप मुझ पे बिना बात के लिए तो नाराज होते नहीं हो। अच्छा, अब मैं भी ना अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं दुकान में आपकी मदद करूँ। ठीक, देर आए दुरुस्त आए। संभालो फिर दुकान। मैं आ रहा हूँ शर्मा जी के पास से, कुछ ऑर्डर करना है। घंटे भर में आ जाऊंगा, जब तक कि दुकान संभाल लियो। जी पापा, मैं दुकान का पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छे से ध्यान देना बेटा। हाँ पापा। चल। हाँ शर्मा जी, बस मैं पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट। बिल ना, अरे मैं भूल गया बिल, मैं अभी लेके आ रहा हूँ दुकान से। डिम्पी,
शर्मा जी के नाम से बिल होगा, जरा देख के दे। हाँ पापा जी। पापा जी ये हाँ ये। अरे सुन, एक काम कर, ड्रॉ लॉक करके चाबी मुझे दे दे। ध्यान रखना। डिम्पी, हाँ मम्मी। तू इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी वो मैं क्या वो? डिम्पी, तू सिगरेट पी रहा था? नहीं तो मम्मी। देख लल्ला, तेरे पापा को पता चला ना तो वो पागल हो जाएंगे। वैसे भी वो मौका ढूंढते रहते तुझ पर बरसने के लिए। यहाँ खड़े खड़े देख रहा है। चल जल्दी, चल कर सो। चलो। बेटा तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी काहे नहीं आए? वो ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है अंकल, अच्छा इसलिए वो नहीं आई मेरे साथ। देखो मैं इसे पहले चेक करूंगा, उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ कि ये कितने कैरेट का है ना? तभी मैं रेट बताऊंगा। अंकल फिलहाल ना मुझे उतने पैसे नहीं चाहिए, बस 5,000 में ना मेरा काम हो जाएगा। बाकी पैसे मैं बाद में आके उठा लूंगा। तब तक आप ना इसका कैरेट फेरेट चेक कर लेना। ठीक है, आप अपना नंबर दे दो। 9820 मैं अभी देता हूँ। लो बेटा, गिन लो। अंकल आपने कैश गिन लिया ना? अब 1 महीने के लिए स्कूटी मेरी। अगर टूट फूट हुई ना तो डिपॉजिट में पैसा कटेगा। अरे नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत। चलो।
1 किलो बैंगन दे दो चाचा। कल आपने बहुत खराब सब्जी दे दी थी, शिमला सड़ा हुआ था। ऐसा कैसे कह रहे और क्या अंकल जी? हैं? सीधे ठेला पे लाते अरे हैं, क्या, ताजी ताजी। आधा किलो दे दो, ये भी दे दो आधा किलो। एक मिनट। भैया कोहली जी घर पे नहीं है, मतलब कहीं गई हैं, कुछ पता है आपको? क्यों, आप कौन? अरे मैं उनकी बहन का बेटा। अच्छा हाँ। पर कोहली साहब तो कल ही परिवार के साथ चले गए, अब तो शायद 2-3 दिन बाद ही आएंगे। फोन करके नहीं आए क्या? नहीं, मेरी बात हुई थी पर मैं भूल गया कि वो घर से बाहर जाने वाले हैं। अच्छा चलो थैंक यू। हाँ अरे तू तो दुकान वाले मुरारी का बेटा है ना? चोरी करने आया है? देख, अभी पुलिस को फोन करता हूं। छोटी मोटी चोरियों से एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या तक, डिम्पी जुर्म के दलदल में बहुत गहरे उतर चुका था। एक बेकसूर इंसान को मौत के घाट उतारते वक्त जरा भी नहीं हिचकिचाया वो। हमारे कदम सही रास्ते पर रहें, इसके लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, हमारी अंतरात्मा और माँ बाप द्वारा दी गई परवरिश। इस केस में डिम्पी की अंतरात्मा तो पहले से ही लालच के भंवर में थी और उसके घर वालों को उसकी आपराधिक प्रवृत्ति की भनक भी नहीं थी। अगर उसे अब भी नहीं रोका गया तो जाहिर है कि इस घटना के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। हाँ आ रही हूँ। डिम्पी, डिम्पी, हाँ मम्मी। कोई गड़बड़ की है क्या तूने? क्यों, क्या हुआ मम्मी? बाहर पुलिस आई है तुझे ढूंढते ढूंढते। बता तूने क्या किया है? पुलिस? देख डिम्पी, तू जल्दी बाहर आ और देख के ये लोग क्या कह रहे हैं। हाँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ। नहीं उमंग भाई, ये ज्वेलरी मेरी नहीं है। लेकिन आपके बेटे ने तो कहा था कि आपकी ही है। वो उमंग भाई। डिम्पी, डिम्पी बेटा, ये लोग क्या कह रहे हैं कि तूने इनसे कहा कि ये ज्वेलरी मेरी है, पर ये ज्वेलरी मेरी नहीं है ना? ये क्या हो रहा है? तू बता ना, ये ज्वेलरी किसकी है? ये सब क्या चल रहा है? साफ साफ बताओ, नहीं तो थाने चलो। अरे सर, ये ज्वेलरी ना मेरे फ्रेंड रुपेश की मम्मी की है। उसी ने मुझे कहा था कि इसको गिरवी रख के पैसे उठा लेना। अब मुझे क्या पता था कि इसमें सोने का पानी चढ़ा होगा। लेकिन तुमने तो कहा था ये ज्वेलरी तुम्हारी मम्मी की है। अरे उमंग भाई, आप मुझे पैसे देते अगर मैं आपको बोलता ये ज्वेलरी मेरे फ्रेंड की मम्मी की है? देखो, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। तुम सीधे सीधे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हें फ्रॉड के केस में अंदर करवा दूंगा। देखो उमंग भाई, पैसे तो सारे खर्च हो चुके हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा अब। चलो बेटा थाने, वही वसूल करता हूँ। अरे नहीं नहीं, प्लीज 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 रुकिए ना आप लोग। मैं पैसे लौटाऊंगी ना। उमंग भाई, कितने पैसे आप बताइए, मैं लेकर आती हूँ पैसे। 5000 रुपए। ठीक है, 1 मिनट, मैं अभी लेकर आई। बेटा 1 मिनट पकड़। देखो, दूसरे की मदद करने जा रहा था, खुद ही फंस गया। आप प्लीज प्लीज उसे माफ कर दीजिए। हाँ माफ किया। चलो भाई। लल्ला, क्या कर रहा है तू? हाँ, और ये क्या किया तूने? आज पुलिस घर आ गई है। तेरे पापा को अगर पता चला ना
तो वो तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। ये सब क्या है? आप तो मेरी प्यारी मम्मी हो ना। देखो मम्मी प्लीज पापा को कुछ भी मत बताना। देखो आपको मेरी कसम। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन देख आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ मम्मी। मम्मी बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं बस अभी खाना लगाती हूँ। लेकिन सुन, तू उस रुपेश को बोल कि वो यहाँ आए और अपनी ये चूल्हे वापस लेके जाए। हाँ मम्मी। इस नकाबपोश चोर की हिम्मत तो देखो, ये सीधे सीधे पुलिस वालों को खुली चुनौती दे रहा है। ये देखिए वारदात को अंजाम देने से पहले कैसे सीसीटीवी के सामने नाच रहा है। फिलहाल चोरी के साथ साथ पुलिस इसे मर्डर केस में भी तलाश रही है। इतना ढीठ चोर है ये, किसी बात का इसे डर ही नहीं है, हर चीज को बस मजाक समझ रहा है। चल चल तू बंद कर टीवी और खा। अच्छा, अगर वो आपके सामने आ जाए, क्या आप पहचान सकते हैं उसे? नहीं सर, लड़के ने उसमें हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख सके। आप कौन? अरे मैं उनकी बहन का बेटा। कह रहा था वो कोहली साहब का भांजा है। आपको अपने भांजे पे शक है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब मेरी कोई बहन ही नहीं है तो उसका लड़का कहाँ से पैदा हो गया? वैसे हमने मुकुंद चाचा को बोला था कि आप अकेले हैं यहाँ पे, हमारे साथ चलिए, पर वो नहीं माने। वो कहने लगे अगर मैं चला गया तो घर की देखभाल कौन करेगा। बाजी यूं समझिए कि मौत का बुलावा था, तो इसलिए वो रुक गए। आप मुझे क्यों लेके आए हैं पुलिस स्टेशन? बैठिए। सर, इन्होंने ही वो कॉस्ट्यूम सिली थी, सुपर हीरो वाली। ये रईस मास्टर दर्जी हैं। तो मास्टर रईस साहब, आपने उस आदमी को देखा था जिसके लिए कॉस्ट्यूम सिली थी? साहब वो आदमी नहीं था, लड़का था, कोई 20-21 साल की उम्र रही होगी। नाम क्या बताया था उसने? काम तो उसने वो सिले का बताया था। अरे चचा, काम नहीं, नाम क्या बताया था? हाँ, नाम तो सुनील बताया था। सर, इस एरिया के जितने भी सुनील हैं सबको ढूंढ निकालता हूँ। कोई फायदा नहीं है द्विवेदी, अगर तुम कोई गैर कानूनी काम करोगे तो क्या अपना असली नाम, आधार कार्ड, एड्रेस शेयर करोगे? नहीं ना। ये सुनील नाम का कोई आदमी है ही नहीं, इसने एक फर्जी नाम चिपकाया। तो फिर अब क्या करें सर? इस एरिया की पेट्रोलिंग बढ़ा दो द्विवेदी, मुझे पूरा यकीन है वो एक बार फिर से डाका डालने की कोशिश जरूर करेगा। ये अचानक आपको कहाँ जाना है? लखनऊ। क्यों? अरे वो मेरा दोस्त है ना, अंकुर। कौन अंकुर? अंकुर श्रीवास्तव, लखनऊ वाला। जी जी। उसके पिताजी का देहांत हो गया, कल शाम तक आऊंगा, ठीक है? अरे डिम्पी को रिक्शा लाने भेजा था, अभी तक नहीं आया, वो नहीं करता। अरे पुलकित के पैसे है ना। हाँ देखो, 25,000 रुपए से संभाल के रखो, और उसको बोलना बराबर से दुकान जाए, ज्यादा मटर मस्ती नहीं करे इधर उधर। पापा ऑटो आ गया, चलो।
चोर है मेरा लल्ला, शर्म नहीं आई तुझे? तू अपने घर ही चोरी करने चला आया? मम्मी चुप कर! सही कहते थे तेरे पापा कि तेरे प्यार ने मुझे अंधा कर दिया है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्म आ रही है मुझे कि मेरा लल्ला, और तूने एक खून भी कर दिया। रुक, तेरे पापा को आने दे, हम दोनों मिलकर तुझे पुलिस के हवाले करेंगे। नहीं मम्मी प्लीज। तुझे क्या लगा तू कुछ भी करेगा और तेरी माँ तुझे माफ कर देगी? अभी रुक। नहीं मम्मी नहीं प्लीज। अभी रुक, तेरे पापा को मैं सब कुछ बता दूंगी। तेरे को क्या लग रहा था कि मैं इतना प्यार करती हूँ तुझे कि तू जो भी करेगा मैं कभी तुझे कुछ नहीं करूंगी ना? हाँ मम्मी, मैंने एक नहीं 2 खून किए हैं। मुझे माफ कर देना। इंसान हैवानियत की किस हद तक गिर सकता है? जिस मां ने डिम्पी को इतना लाड प्यार दिया, उसे शह दी, उसी मां को डिम्पी ने मार डाला। अगर आप जहरीला सांप पालेंगे तो फिर उससे यह उम्मीद रखना कि वो आपको नहीं डसेगा, सरासर बेवकूफी है। मात्र हत्या से घिनौना अपराध शायद ही कोई हो। जिस मां ने डिम्पी को जिंदगी दी, उसकी तमाम गलतियों पर पर्दा डाला, उसी की बेरहमी से हत्या कर दी डिम्पी ने। अब उसके लिए वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। क्या वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा? द्विवेदी, ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा केस है जिसमें मुजरिम सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनता है, चोरी करता है, कत्ल करता है, फिर सीसीटीवी कैमरा के सामने डांस करता है, मानो वो पुलिस को चैलेंज कर रहा हो, ये बताना चाहता हो कि वो हमसे भी ज्यादा होशियार है। हेलो, क्या आप कौन? हेलो द्विवेदी, सुपर हीरो चोर की टिप मिल गई है, गाड़ी निकलवाओ। इधर कुछ है? मैं रुपेश सिंह अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूं, शहर में जितनी भी चोरियां हुई मैंने ही की और मैं ही 2 हत्याओं का दोषी भी। मुझे डर है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे गुनाहों का एक ही प्रायश्चित है, मेरी मौत। बधाई हो सर, आखिरकार इस केस का अंत हो ही गया। बड़ा नाक में दम कर रखा था इसने। एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आखिर चैप्टर एंड हो ही गया इस सुपर हीरो चोर का। आज अचानक ट्रीट किस खुशी में? बस पीने का मन कर गया। तू तो मेरा खास दोस्त है? बात तो तू सही कह रहा है। तू बैठ,
मैं ना यार हल्का होके आता हूँ। चल अब शुरू करते हैं। अबे पी 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 पी, अबे सब तेरे लिए तो है, अबे पी पी। नहीं साहब, ये वो लड़का नहीं है। मास्टर जी गौर से देखिए, ये वही लड़का है जिसने वो कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। हाँ हाँ, वो कॉस्ट्यूम मैंने ही सिली थी, लेकिन ये वो लड़का नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। आइए मेरे साथ। आपका जानना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर। जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जो डाउटफुल हैं। गले में लीकेज और मांस, और मौत खून के बहने से नहीं हुई है। मौत का असली कारण है एस्फिक्सिएशन, यानी कि दम घुटने के कारण मौत हुई है। पहले उसे गला घोटकर मारा गया और उसके बाद में उसकी हाथ की नस काटी गई थी। इसके लिए ज्यादा खून का रिसाव नहीं हुआ था, क्योंकि दिल ने तो पहले ही धड़कना बंद कर दिया था। और हाँ, एक और बात, पोस्टमार्टम में हमें इसके पेट में अल्कोहल के साथ साथ स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस भी मिले थे। जितनी क्वांटिटी में अल्कोहल पाई गई उसमें तो सुसाइड हो ही नहीं सकता है। इसमें इतना होश ही नहीं रहा होगा कि वो अपने हाथ की नस काट सके। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। इसका मतलब है कि ये असली मुजरिम नहीं है, असली सुपर हीरो चोर कोई और ही है। द्विवेदी जी, इस लड़के के सभी दोस्तों का पता लगाओ और सबकी कुंडली खंगालो। हाँ पापा, इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, वो पुलिस स्टेशन बुला रहे, हमारा बयान चाहिए उन्हें। हाँ तो ठीक है पापा, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। द्विवेदी आइए, बैठिए। मुझे इससे जरा कुछ बात करनी है, आप बैठिए। चलो सर क्या? कुछ खास नहीं, आप बैठिए। देखो, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी शुरू से सुननी है। चलो मेरे साथ। असलम, नकुल निशांत, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुपेश दोस्त था ना तुम सबका? हाँ सर। सुसाइड करने से पहले उसने एक मैसेज छोड़ा था तुम सबके लिए। क्या सर? द्विवेदी, इस कॉस्ट्यूम को पहचानते हो? हाँ सर, ये वीडियो वाली। रुपेश ने मरने से पहले जो मैसेज तुम दोस्तों के लिए छोड़ा था ना, उसमें ये लिखा था कि ये कॉस्ट्यूम जिसको भी फिट हो जाएगी वो इसे रख सकता है। चलो ट्राई कर लेते। तुम भी लाइन में आओ। द्विवेदी, सर, ये वजन घटाएगा भी तो इसे फिट नहीं बैठेगा। जाने दो इसको। चल, अब तू पहन के दिखा इसे। सर, इसको तो बहुत ढीला है। ठीक है, तू भी जा। अब बचे तुम दोनों। चल तू पहन। सर ये तो छोटी पड़ रही है। जा।
सर मुझे लगता है मुझे भी ये फिट नहीं आएगी। पहन के तो देख। सर ये तो मुझे भी टाइट हो रही है। ठीक से पहन। सर मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगा सर? और मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा सर? हाँ तो मैंने कब कहा कि चोर तू ही है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि रुपेश ने ये कॉस्ट्यूम गिफ्ट छोड़ी। ठीक से पहन। सर प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। पहन। सर नहीं आएगी मुझे। पहन बोला ना। सिर्फ लगाओ पीछे। सर देखो ना टाइट हो रही है मुझे। सर ये तो इसको बिल्कुल फिट आ गई। द्विवेदी बुलाओ। हाँ साहब, यही है वो लड़का। इसी ने ये कॉस्ट्यूम सिलवाई थी मुझसे। द्विवेदी डिम्पी 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 मैंने तुझे समझने में बहुत भूल की डिम्पी। मैं तो तुझे नालायक समझता था और तू, अरे तू तो शातिर कातिल निकला। अरे अपनी माँ का खून किया है तूने, जितने लाड प्यार से पाली है तुझे। अपनी माँ कभी तुझे बीमार होते देखती थी तो पागल हो जाती थी डिम्पी, और तूने इतना तड़पा के अपनी माँ को मारा। अरे तेरे जैसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। खुद को बचाने के लिए डिम्पी अपने सबसे करीबी लोगों का कत्ल करने से भी नहीं चूका। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंततः उसे अपने गुनाहों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। डिम्पी को चोरी के लिए आईपीसी की धारा 392, 394, पुलिस को गुमराह करने के लिए धारा 182 और हत्याओं के लिए धारा 302 के तहत सजा दी जाएगी। डिम्पी को सब कुछ बहुत आसानी से चाहिए था, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो जुर्म करने के लिए जितनी जद्दोजहद कर रहा है, जोखिम उठा रहा है, अगर वही मेहनत सही दिशा में कर लेता तो जिंदगी कहीं ज्यादा आसान होती। डिम्पी जैसे लोग समाज में हमेशा रहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से हम बहुत बड़ा सबक ले सकते हैं। बतौर माँ बाप अपने बच्चों को सही परवरिश दें, उन पर नजर रखें और उनकी किसी भी गलत आदत को बिल्कुल शह ना दें।